हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी ईमानदारी से जोर जबरदस्त से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आइए देखिए, मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, आज हम लोग यही पढ़ेंगे, है ना। तो आप अपना उठा लीजिए पेन और कॉपी और उसमें नोट करिएगा। पढ़ेंगे मोटिवेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना फ्रेंड्स। आइए देखते हैं मोटिवेशन क्या है। ये देखते हैं मोटिवेशन क्या है। पहले आप ये जानिए कि मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं गाइस। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है इसे हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, है ना। तो देखिए मोटिवेशन क्या है, इसकी थ्योरी पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि मोटिवेशन है क्या। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। जैसे कि आप ये मानिए, सपोज कीजिए, अपने माइंड में सोचिए कि आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। आपने 1 घंटे 2 घंटे मान लो स्टडी की। जब आपने 1-2 घंटे स्टडी की तो क्या हुआ, आपको थकान सी महसूस हुई, आपने कॉपी रख दी। या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, भाई मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अरे यार दिमाग ख़राब हो गया, ये रखी कॉपी पेन, मैं नहीं पढ़ूंगी, सोने जा रही हूँ। फिर क्या किया, आप लेटे, नींद तो आई नहीं। आजकल आदत है भाई, ये चल रहा है अपने भारत में का ज़्यादातर सब में चल रहा है। लेट गए, मोबाइल लिया, चलाने लगे, यूट्यूब खोला, उसमें क्या, हमारी फर्स्ट वीडियो आ गई मोटिवेशन। उसमें बड़ा जुनून भरी बातें, एकदम बहुत ही जुनून में, मतलब बहुत अच्छे मोटिवेशन है कि आपको, मतलब वो मोटिवेशन आपको पूरा हिला डालेगा फ्रेंड्स, कि आपके अंदर इतना जुनून भर देगा, आप तुरंत, आपको लगेगा अरे यार मैंने कॉपी क्यों रख दी, मुझे तो पढ़ना चाहिए। आप तुरंत उठोगे, मोबाइल एक तरफ और सब कुछ एक तरफ, कॉपी पेन हाथ में, आप स्टडी करने लगे। तो इससे क्या हुआ, आपने जब कोई मतलब मोटिवेशन वीडियो देखा तो आप उसी वीडियो से मोटिव हुए, आपको मोटिवेशन मिला अंदर से, आंतरिक से, आपके शरीर में एकदम एनर्जी आई कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा। तो वही मोटिवेशन है फ्रेंड्स, कि अगर हम लोग अपना कोई भी कार्य कर रहे हो, उसे मन ना लगे, किसी की बातें सुनकर कोई आपके अंदर जुनून भर दे, आपको कोई अच्छा सा मोटिवेशन दे दे, आपको मोटिव कर दे, तो वो क्या है, वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए देखते हैं कि मोटिवेशन शब्द कहाँ से बना, क्या है। तो देखते हैं, अभिप्रेरणा ये हमारा हिंदी हो गया, ठीक है। मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी, लैटिन भाषा के मोटम और मोवेयर से बना है। लैटिन भाषा के मोटम और मोवेयर से बना है, ठीक है। ये याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति है, कैसी शक्ति है, जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेरणा और अप्रेरणा ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को क्या, गति प्रदान करती है। गति प्रदान करती है यानी कि हम लोग कुछ भी बैठे हों, कुछ सोच रहे हों, पर हम लोग वहाँ से उठ के अपना काम करने लगेंगे, ठीक है। यही हमारा है मोटिवेशन। आगे देखें, अप्रेरणा एक मानसिक क्रिया या आंतरिक शक्ति है। अप्रेरणा, मोटिवेशन एक मानसिक क्रिया या आंतरिक शक्ति है। आंतरिक मतलब अंदर की शक्ति, हम लोग अंदर से उत्तेजित होते हैं, अंदर से जागृत होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यानी अंदर से किसी व्यक्ति को या अपने आप को ही देख लो एग्जाम्पल लगाकर, तो क्या है, कार्य करने के लिए अब प्रेरित करती है कि नहीं, अगर आप वो कार्य करना नहीं चाहोगे फिर भी आप वो कार्य करोगे फ्रेंड्स। मोटिवेशन वो ताकत और वो जुनून होता है
ठीक है, आपको पता ही होगा। क्या आप सोच रहे हैं कि पूजा मैम क्या बता रही हैं, आपको खुद पता होगा कि मोटिवेशन क्या है। आप जब देखते होगे तो आप तो हिल जाते होगे ना बच्चों। तो वही हमारा मोटिवेशन। आइए देखते हैं आगे। तो आइए देखते हैं अब प्रेरणा मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है। तो हमारा मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। वो क्या है, एक है सकारात्मक मोटिवेशन, सकारात्मक अप्रेरणा, एक है हमारी नकारात्मक अप्रेरणा। अब देखते हैं सकारात्मक में क्या है और नकारात्मक में क्या है। तो आइए देखते हैं, ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। नोट करने से क्या होता है, आपको याद होता है। ये मैं आपसे कई बार बोल चुकी हूँ। और एक बात और आप लोग सुन लीजिएगा, अगर मेरी ये वीडियो आपको क्लीन ना दिखती हो मेरी क्लास, तो क्या है, ये आपकी गलती है ना। आप अपने यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगर आपकी 144 हो क्वालिटी, तो प्लीज़ आप लोग 360 कर लीजिएगा। बिल्कुल डन दिखेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल डन, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा दिखेगा। इसीलिए अगर आपके मोबाइल में नेट ही ना हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप पहले से ही क्यों नेट ख़राब कर लेते हो, इतना पूरा दिन यूज करोगे, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन 360 में बिल्कुल साफ दिखेगा। ठीक है, तो आइए, अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कि प्लीज़ सपोर्ट तो कर दिया करो। मैम की इतनी मेहनत देखते हुए मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, तो देखें हमारा अप्रेरणा के प्रकार 2 हैं। ठीक है, सकारात्मक अप्रेरणा क्या है, आइए समझते हैं कि जब बच्चा किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तो इसे सकारात्मक या आंतरिक अप्रेरणा कहते हैं। देखिए समझिए, जब कोई बच्चा या कोई एक बंदा है या कोई बंदी है या कोई लड़की है, वो काम अगर अपने मन से करेगी, अपनी रुचि से करेगी, अपनी लगन से करेगी फ्रेंड्स, तो वही हमारी सकारात्मक प्रेरणा है, वही हमारा सकारात्मक मोटिवेशन है, पॉजिटिव मोटिवेशन है ना। तो देखिए, जैसे आपका पढ़ने में मन लगता है, पढ़ने में रुचि है, तो आप अपने मन से, अपने खुद से कॉपी किताब उठा कर के पढ़ोगे, अपने मन से स्कूल जाओगे बैग लेकर के। आपकी मम्मी को, आपके पापा को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको फोर्स करें कि अरे डंडा उठाएं स्कूल जाओ। ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या है, वो हमारा नकारात्मक में आ जाएगा, नेगेटिव मोटिवेशन में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए क्या है, मतलब सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति या बालक अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपनी लगन से कोई कार्य करे, तो वो हमारा क्या, पॉजिटिव मोटिवेशन, सकारात्मक अप्रेरणा होता है। ठीक है, इसमें कोई दोहरावे की बात नहीं है। जैसे टेट सीटेट एग्ज़ाम निकालना, उसने अपने मन से खुद से पढ़ाई की और टेट सीटेट एग्ज़ाम पर निकाला, 90% आए, 90% आना, तो क्या है, ये हमारा सकारात्मक अप्रेरणा है। समझ में आया। अब देखते हैं नकारात्मक अप्रेरणा क्या है। देखिए, जब बच्चा कोई कार्य को स्वयं की इच्छा से ना करे, जब कोई बच्चा कोई कार्य स्वयं की इच्छा से ना करे, बल्कि किसी दूसरी की इच्छा से या किसी के प्रभाव के कारण करता है, तो इसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। बाह्य का मतलब क्या है फ्रेंड, बाह्य मतलब बाहरी प्रेरणा। आपको कोई बाहर से धक्का मारे, जैसे आपकी एक मान लो गाड़ी है, आपके घर में कार है, ठीक, आप चला रही हो, उसमें डीजल ख़त्म हो गया। डीजल जब उसमें ख़त्म हो गया तो आप उतर करके उसमें धक्का मारोगे, तब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। यहाँ खड़ी है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। कब पहुँची, आपने उसे धक्का लगाया कि यहाँ से आगे बढ़ो, आपने सपोर्ट लगाया, बाहर से धक्का लगाया, बाहर से फोर्स लगाया आपने, इसीलिए बाह्य प्रेरणा इसे बोला गया। यानी जब अगर वही कार अपने मन से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, बैठ गए और चला रहे, तो वो क्या है, वो हमारी सकारात्मक प्रेरणा है, पॉजिटिव मोटिवेशन है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे
जब कोई कार्य अपने मन से होता है, लगन से होता है, वो सकारात्मक का पेड़ा। जब कोई आपसे कार्य धक्का मुक्का मार के चलाया जाता है ना, तो वो हमारा नकारात्मक होता है। आप पढ़ नहीं रहे हो, मम्मी आई, क्यों, क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, कॉपी उठाओ पढ़ो। आपने कहा मम्मी मन नहीं है, थोड़ा मैं सो जाऊं। मम्मी बोला सो गए, अभी उठाए डंडा, तो अब क्या करोगे, मतलब मन नहीं लगेगा, कॉपी तो रख लोगे, सो जाओगे, तो क्या है, नकारात्मक का पेड़ा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये क्लास बेहद अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगले क्लास में आपकी पूजा मैम आपसे मिलेंगी, ओके, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।